देहरादून से बड़ी खबर है। बेवजह बीमार होने वाले शिक्षकों पर कसेगा शिकंजा। सरकार ने लिया अनिवार्य सेवानिवृत्ति देने का फैसला। 9 दिसंबर तक प्रशासन ने मांगी थी ऐसे टीचर्स की रिपोर्ट। तबादलों के डर से बीमारी बनाकर लंबी छुट्टी लेते हैं और हर साल अनिवार्य तबादलों का नंबर आते ही बीमार हो जाते हैं। अब विभाग को ढूंढने के बाद भी नहीं मिल रहे हैं बीमार टीचर। शिक्षकों की बेवजह छुट्टी से बच्चों की पढ़ाई पर भी असर पड़ता है और प्रदेश में बेसिक और माध्यमिक शिक्षा में 72,000 शिक्षक कार्यरत। तो वैसे शिक्षकों पर सरकार की तरफ से कार्रवाई की तैयारी है। अब विभाग को ढूंढने के बाद भी ऐसे शिक्षक नहीं मिल रहे हैं जो बीमारी का बहाना बनाकर लंबी छुट्टी पर चले जाते थे। तो शिक्षकों की बेवजह छुट्टी से बच्चों की पढ़ाइयां भी प्रभावित होती थी। प्रदेश में बेसिक और माध्यमिक शिक्षा में लगभग 72,000 शिक्षक कार्यरत हैं। तो बेवजह बीमार होने वाले शिक्षकों पर अब सरकार की तरफ से शिकंजा कसा जाएगा। रुद्रप्रयाग में पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने आगामी यात्रा को लेकर एक बैठक की और अधिकारियों को अहम निर्देश दिए हैं। इससे पहले उन्होंने 6 करोड़ 25 लाख 62 हजार की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया और मीडिया से भी बातचीत की। उन्होंने कहा कि रुद्रप्रयाग की सड़कों की हालत बेहद खराब है, जिससे ठीक किया जाएगा। साथ ही उन्होंने केदारनाथ धाम को जोड़ने वाले एनएच को गड्ढा मुक्त करने के निर्देश भी दिए। साथ ही उन्होंने कहा कि काम में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सड़कों के ट्रीटमेंट की बेहद ही जरूरत है। तो पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने अधिकारियों के साथ में बैठक की है। सड़कों के ट्रीटमेंट की जरूरत उन्होंने बताई है और लापरवाही अगर किसी भी अधिकारी या किसी भी विभाग की तरफ से बरती गई तो उसके ऊपर एक्शन भी लिया जाएगा। सड़कों की हालत यहां बहुत खस्ता है। निर्देश दे दिए गए हैं कि आने वाले जो हमारा जो सीजन होगा केदारनाथ का, जिसमें यात्री लोग आएंगे, उससे पहले जो है सड़क बन के तैयार हो जाए, एनएच बन के तैयार हो जाए, ये निर्देश दे दिए गए हैं। रुद्रप्रयाग का जो लोहे का ब्रिज है जो डिफंक्ट हो गया है, उसके बारे में भी हमने जो है निर्देश दिए हैं कि इसको मजबूत किया जाए और इसके अंदर एम्बुलेंस की जो सुविधा है उसके लिए इसमें प्रवेश दिया जाए। तो ये सारी बातें हुई हैं। और देहरादून से बड़ी खबर, एसडीएमए और मौसम विज्ञान केंद्र के बीच एमओयू साइन हुआ। अगले 5 साल के लिए साइन हुआ है एमओयू। अगले 5 साल के लिए बढ़ा करार। मौसम की जानकारी से बेहतर प्रबंधन का फायदा मिलेगा। उत्तराखंड में मौसम की भविष्यवाणी और ज्यादा सटीक होगी और इसके लिए मौसम विज्ञान केंद्र और उत्तराखंड आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के बीच में एमओयू साइन हुआ है। उत्तराखंड के आपदा सचिव रंजीत सिन्हा ने बताया कि दोनों के बीच में पहले से ही एमओयू चल रहा था, जिसको 5 साल आगे बढ़ा दिया गया है। स्टेट गवर्नमेंट के पास टेक्निकल इनपुट की कमी रहती है और आईएमडी के पास अक्सर कभी कभार ऐसा होता है कि रिसोर्सेज कम रहते हैं, धनराशि बजट इतना होना चाहिए। स्टेट गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट है कि जनता को तत्काल अच्छी सूचना, प्रिसाइज सूचना, स्थान स्पेसिफिक सूचना मिल सके। आईएमडी को पूरे देश को देखना है। हम स्टेट गवर्नमेंट के अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार हम बजट व्यवस्था कर सकते हैं। हमें जितना चाहिए वो हम करने के लिए तैयार हैं। टेक्निकल तकनीकी सहयोग न रहने के कारण हम कर नहीं पाते हैं। आईएमडी की जो अपनी कमियां हैं उसको स्टेट गवर्नमेंट पूरा करने के लिए तैयार है और हमें जो रिक्वायरमेंट है हमारी उसके अनुसार आईएमडी काम करे यहाँ पे, और इसी के लिए हमने ये एमओयू किया है। और जिला सहकारी बैंक देहरादून के आउटसोर्स कर्मचारियों की याचिका खारिज कर दी गई है। कोर्ट ने रजिस्ट्रार के आदेश को सही माना है। देहरादून के डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक की ग्रुप डी